प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मांगना है तो उस परम पिता परमेश्वर से मांगिए जो कि सर्वशक्तिमान है। हमारी सोच से भी ज्यादा देने की उसकी ताकत है। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक राजा नगर भ्रमण करने के लिए, अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए हाथी के हौदे के ऊपर बैठा हुआ मंथर गति से नगर की वीथियों में भी जा रहा था। अचानक उसका ध्यान गया, शेरवानी का एक बटन टूट गया है और राजा ने वो शेरवानी नई नई बनवाई थी। अब इस गली में दर्जी कहां मिलेगा, क्योंकि आगे निकल जाऊंगा लोगों का ध्यान जाएगा, क्योंकि जो सेलिब्रिटी रहती है लोग उसे बारीकी से देखते हैं। उसका रहन, उसका सहन, उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ों का कलर क्या है, उसका शिरोवेष्टन, उसका साफा कैसा है, मुकुट कैसा है, गले में कौन सी मालाएं पहनी है। राजा ने बहुत कुछ उस बटन को ढकने के लिए अपनी मालाओं के पीछे छुपाने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहा। बार बार उसका ध्यान उसी बटन की तरफ जाता था जो कि टूट गया था और राजा ने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था। राजा ने महावत से कहा कि महावत, इधर कोई दर्जी है क्या? क्योंकि राजा का तो एक ही दर्जी था जो राजा के कपड़े सीता था और उसका घर तो बहुत दूर, तब तक तो देरी हो जाएगी। अब कैसे? राजा को हाथी के हौदे से नीचे भी उतरना नहीं था, नहीं तो लोग देखेंगे कहां जा रहा है। राजा को महावत ने कहा कि इसी गली के अंत में जो छोटा सा मकान है उसमें वो दर्जी रहता है, मैं जानता हूं उसे, तो उसे कहो वो फटाक से आए, उसको ऊपर चढ़ने की व्यवस्था की जाए और जैसे मैं उससे बात कर रहा हूं लोगों को ऐसा दिखे और वो फटाफट मेरा बटन सिल दे। क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है। महावत ने अपने सहचारी को इशारा किया और कहा कि उस दर्जी को फौरन बुला के लाओ और साथ में सुई धागा भी लाने को बोलो। फटाफट दर्जी आ गया। महावत को जानता था। उसने कहा, कहिए क्या बात है? इशारे से कहा कि बटन सिलना है। फटाक से उसको राजा तक पहुंचने के लिए व्यवस्था कर दी गई और वो ऊपर चढ़ा। लोगों को पता नहीं ये दर्जी से आज क्या बात कर रहे हैं, और इस तरह से बातें करते करते उसने बटन जो कि राजा के पास ही था सिल दिया और कहा हाथ जोड़ते हुए, ताकि लोग देखने लग गए आज तो इस दर्जी के भाग्य ही खुल गए। दर्जी को कैसे बुलाया, किसी का ध्यान ही नहीं गया। 2 मिनट के अंदर तो उसने बटन सिल दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, पूछने लगा, बोलो इस बटन सीने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? दर्जी के मन में आया कि 10 रुपए मांग लेता हूं। फिर सोचा कि बटन भी तो राजा का ही था, मेरे जेब से क्या गया, मेरा तो सिर्फ धागा गया, ज्यादा हो जाएगा। राजा सोचेगा मेरे जैसे से इतना मांगता है तो प्रजा से क्या मांगता होगा। उसने सोचा कि 1 रुपया मांग लेता हूं, 1 रुपया सही है। फिर सोचा कि नहीं, इतनी सी बात के लिए जो पालनहार है उससे क्या मांगना। उसने कहा कि मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। नहीं, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। फिर सोचा कि अब क्या मांगू। फिर उसने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, जो आप देना चाहो मैं प्रसाद समझकर ले लूंगा।
मंत्री बाजू में ही चल रहे थे। मंत्री को कहा कि मंत्री जी 2 गांव इस दर्जी को भेंट स्वरूप दे दो। उन दोनों गांवों का जो भी इनकम आएगा उसके मालिक यही रहेंगे, इन्हीं के पास जाएगा। दर्जी के तो भाग्य ही खुल गए। कहां वो 10 रुपए मांगने वाला था, फिर कहां 1 रुपए पर आ गया था। पर जब उसने कहा कि नहीं, जो आपकी इच्छा है, जो आप उचित समझो, मैं प्रसाद के रूप में ले लूंगा, उसने सब कुछ राजा के ऊपर छोड़ दिया। राजा भी सोचने लगा कि मैं इसको 10 रुपए 5 रुपए क्या दूं, मेरी भी अपनी हैसियत है, मेरा भी अपना रुतबा है, मेरा भी अपना व्यक्तित्व है, ये मेरी प्रजा है। और कहां जा रहा है? प्रजा के बीच में ही तो जा रहा है, प्रजा का ही दिया हुआ है, प्रजा को जा रहा है। राजा ने फौरन आदेश दे दिया और राजा के आदेश की पालना करते हुए मंत्री ने 2 गांव उस दर्जी को भेंट स्वरूप दे दी कि आज से दोनों गांव आपके रहेंगे, आप इसके मालिक। दर्जी के भाग्य खुल गए। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, हम प्रभु पर सब कुछ जब छोड़ देते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से देता है। हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षा बहुत नगण्य रहती, बहुत छोटी रहती है। हम मांगने में बहुत कमी करते हैं। हमारी अपेक्षा से भी कई गुना ज्यादा वो ऊपर वाला देना चाहता है, पर हम बीच में ही भिखारी की तरह मांग लेते हैं। फलस्वरूप वहीं पे आकर हमारा भाग्य रुक जाता है। इसलिए जो कुछ उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो और कहो कि प्रभु आप जो उचित समझो दे दो, मैं प्रसाद स्वरूप सब कुछ ग्रहण कर लूंगा। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। इसलिए दोस्तों, ऊपर वाला देना तो बहुत कुछ चाहता है, पर हम उस बहुत कुछ में से सिर्फ लोटा भर मांगने की कोशिश करते। वो तो अथाह सागर देने की अपेक्षा रखता है, चाह रखता है, क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतति है। जैसे मां अपने बेटे के ऊपर सब कुछ लुटा देना चाहती है, मां बाप अपने बेटे के भविष्य को समुज्वल बनाना चाहती है। यदि दोस्तों मां और बाप के हाथों में अपनी जन्म कुंडली या अपने ग्रहों को डालने की, स्थितियां बनाने की पावर रहती ना, तो हमारी जिंदगी में एक भी दुख वो नहीं आने देते, सारी खुशियां ही खुशियां डाल देते। भगवान भी यही चाहते हैं, पर हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम समर्पित भाव से उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में सब कुछ सर्वस्व लुटा दे। देखिए फिर वो ऊपर वाले का कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।